आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है और पास्टर की सेवा भी करता हूँ और दान दशवांश भी देता हूँ, इसलिए अब मुझे किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी डर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको फिक्र करनी चाहिए, आपको चिंता करनी चाहिए। अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वचन हमें इस बात की चेतावनी देता है। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके वचन 11 में, 1 Corinthians chapter 10 वर्स नंबर 11। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, यानी कि जो पुराने नियम के लोग थे, जब उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी। ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पर थी और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हम लोग जो अंतिम समय में रहते हैं, हमारी चेतावनी के लिए वचन कहता है लिखी गई हैं। अब मैं एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज़ इस वजह से मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैसेज है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं इन्हें हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये वचन कहता है कि ये सब बातें जो कुछ भी हुआ है पुराने नियम में हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में लिखी गई हैं, ताकि हमें अंतिम दिन में जो रहते हैं हमें एक चेतावनी मिले। तो इस कारण हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और कौन सी बातें हैं जो पुराने नियम में हुई और जो हमारी चेतावनी के लिए हैं। इस वजह से आप जो सोचते हैं कि चर्च जाना, दान दशवांश देना, बपतिस्मा लेना या अपने चर्च की अटेंडेंस को पूरा करना सिर्फ यही सब कुछ है, तो आप इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज एक बड़ी चेतावनी के साथ आ रहा है। तो चलिए हम पुराने नियम में जाते हैं और देखते हैं यिर्मयाह की किताब से, यिर्मयाह अध्याय 7 वचन नंबर 1 से लेकर 4 तक। यिर्मयाह अध्याय 7 आयत 1 से लेकर 4 तक। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1 till 4। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए वचन को। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। अब यहां पर यिर्मयाह नबी को परमेश्वर भेज रहा है और ध्यान दीजिए कि उसे भेज कहां पर रहा है। किसी बाहर गली मोहल्ले में नहीं, जहां लोगों को परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है, उस जगह पर नहीं जहां पर लोग गलत काम करते हैं, उस जगह पर नहीं जहां पर पाप का एक अड्डा बना हुआ है। जी नहीं, परमेश्वर यिर्मयाह नबी को भेज रहा है यहोवा के भवन के फाटक में, यानी जो टेंपल है, जो परमेश्वर का टेंपल है, जहां लोग आराधना करने के लिए अपनी बेटों को, बलियों को लेकर आते हैं, वहां पर परमेश्वर भेज रहा है कि उस भवन के, उस टेंपल के गेट के पास खड़ा हो जा और लोग जो आ जा रहे हैं उनसे ये सारी बातें कर। अब इसके लिए हम सोच सकते हैं, देखिए हो सकता है हमें आज ये पढ़ने में बहुत ही आसान लगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम सोच कर देखें, यिर्मयाह नबी जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो टास्क करने के लिए जो शायद हमें लगता है इजी है, लेकिन इजी नहीं था। क्योंकि उस कलीसिया को, उन लोगों को प्रचार करना जो कि पहले ही अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, जो समझते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमसे खुश है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हमारा जो अपना देश है, हम अब आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने जो वादा की हुई धरती थी हमें परमेश्वर ने वो दी है। अब ये लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं और अपनी बलियां परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में अपने जो भेंटें होती थी उन्हें लेकर आ रहे हैं। मतलब कि वे आराधना में, चर्च की एक्टिविटी में, मतलब जो टेंपल की एक्टिविटीज़ थी उनमें पूरी तरह से मगन हैं और बिल्कुल अपनी फेथफुली, वफादारी से ये सब कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास परमेश्वर यिर्मयाह को भेज रहा है
यिर्मयाह को परमेश्वर भेज रहा है और मैसेज क्या है? परमेश्वर ने जो उसे दिया है वो कहता है कि इन लोगों से क्या है कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो। चाल और काम, ठीक है। अब ये लोग बाहरी तौर पर जो उनका एक्सटर्नल बिहेवियर था, जो उनका एक्सटर्नल एक्टिविटीज थी, जो बाहरी तौर पर उनके काम थे परमेश्वर के प्रति, वो बहुत ही सही थे। मतलब परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिया था, आज्ञा दी थी कि आप ये बलियां चढ़ाना, आपको ये सब कुछ करना है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। तो वह सब लोग फेथफुली करते थे। परमेश्वर ने कहा था कि मेरे भवन में आओ, प्रार्थनाएं करो। वह सब लोग ये बहुत ही फेथफुली, ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन जो इशू सबसे बड़ा परमेश्वर को था इन लोगों से, जिस वजह से परमेश्वर ने यिर्मयाह को इनके पास भेजा था एक मैसेज देकर, वो ये था कि उनकी चाल और उनके काम, उनके जो रिलीजियन था, जो उनका विश्वास था, उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि अपनी चाल को सुधारो, अपने कामों को सुधारो, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी थी, जो धार्मिक काम थे, सिर्फ उन्हीं पर फोकस रखा कि ओके, अगर हम ये सब कर रहे हैं फेथफुली, अगर हम ईमानदारी से इस सब के हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे खुश हैं। लेकिन परमेश्वर इस टेंपल की एक्टिविटीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी कारण परमेश्वर यिर्मयाह को भेजता है कि जा उनसे कह कि अपने काम को, अपनी चाल को सुधारो, अपने चलने फिरने के, अपने लाइफस्टाइल को पहले सही करो। ये भेंट, ये बलियां बाद की बात है। सबसे पहले तुम अपने चाल चलन को, अपने काम को सुधारो। क्योंकि जब हम सैमुएल के किताब में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने सेम यही बात कही थी कि भेंट और बलियां मैं नहीं चाहता हूं, मैं आज्ञाकारी को चाहता हूं, ओबीडियंस को। लेकिन यही काम ये लोग फिर कर रहे थे। ये लोग ओबीडियंट नहीं थे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार नहीं थे। लेकिन चर्च की जो, टेंपल की जो एक्टिविटीज थी, उसमें पूरी तरह एक्टिव थे, बिल्कुल एक्टिव थे। हर काम को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कर रहे थे। टेंपल में आ रहे थे, टेंपल में अपने जो ऑफरिंग है उसे चढ़ा रहे थे, फेथफुली प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन जो असल चीज परमेश्वर ने इनसे चाहिए थी, वो थी कि इनका लाइफस्टाइल सही हो। इन्हें देखकर लोग मुझे जान ले, इनके कामों को देखकर लोग मुझे जान ले। इस वजह से परमेश्वर उनके पास अपने एक दास को, अपने नबी यानी यिर्मयाह को भेजता है कि जा टेंपल के बाहर खड़ा हो जा और फाटक के पास जो भी आने जाने वाले यहूदी लोग हैं, वचन में लिखा है कि सब यहूदियों को कह दे, उनसे ये बात कर, उन्हें ये प्रचार कर कि तुम अपनी अपनी चाल चलन और अपने कामों को सुधारो। फिर आगे वचन 4 में लिखा है कि तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। तुम इसी बातों पर भरोसा मत रखो, ये सब बातें झूठी है। तुम इन झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यहां पर 3 बार लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र वचनों में जब हम बाइबल में देखते हैं, अगर किसी बात को 3 बार कहा गया है तो इसका मतलब है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। आज अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी बात पर जोर देना होता है तो हम उन वर्ड्स को, उन लाइनों को बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके, जब पढ़ने वाले को पता चल सके कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और यहूदी स्क्रिप्चर में क्या होता था कि अगर उन्हें किसी बात पर जोर देना होता था तो वह उस बात को 3 बार कहते थे, 3 बार, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये बहुत ही जरूरी बात है। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र, पवित्र और पवित्र है। इसका मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये उसका जो मेन पार्ट है। इस वजह से यहां पर फोकस अब ये है कि तुम इस झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि ये यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। उन्हें यह लगता था कि बस मंदिर में जो एक्टिविटीज होती हैं यही करना सब कुछ है, इसी से परमेश्वर खुश है। No, we don't need to do anything else in order to please God. That's enough. That is, God is limited to only this part. परमेश्वर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित है, और अगर हम मंदिर में आकर उसको खुश कर देते हैं, that means हमने परमेश्वर को खुश कर दिया। यही यहोवा का मंदिर है, बस यही यहोवा का मंदिर है।
परमेश्वर कह रहा है कि ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। अब चलिए आते हैं हमारे लाइफस्टाइल में। अगर हम इन वचनों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये मैसेज आज हमें अफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा है पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 10 वचन 11 में कि जो कुछ भी हुआ है उन लोगों के साथ वो सब हमारे लिए एक उदाहरण था, हमारे लिए एक उदाहरण थी, ताकि हमें चेतावनी मिले, हम लोग जो अंतिम समय में रह रहे हैं। आज भी अगर ज्यादातर लोगों को जिन्हें जरूरत है शिक्षा की, जिन्हें जरूरत है परमेश्वर के वचनों की, शायद वो बाहर से ज्यादा अंदर के लोगों को है, मसीहों को है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं मसीह यीशु को मानता हूं, लेकिन क्या आप उसकी मानते हैं? यह मायने नहीं रखता कि आप उसे मानते हैं, यह मायने रखता है कि क्या आप उसकी मानते हैं। आज भी परमेश्वर यिर्मयाह को हमारे सामने खड़ा कर रहा है। आज हमारे जो चर्च हैं उनके बाहर परमेश्वर अपने दासों को भेज रहा है कि क्या तुम लोग सिर्फ यहां तक ही सीमित हो, या तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारे काम को सुधरने की जरूरत है। आज भी परमेश्वर जैसे उसने यिर्मयाह को भेजकर लोगों को कहा था कि इस टेंपल तक ही सीमित मत रहो, वरन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी अपनी चाल और अपने काम को सुधारो। आज आप सबसे सवाल है कि क्या आपने सिर्फ अपने आप को चर्च की एक्टिविटीज तक ही लिमिट कर दिया है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं चर्च जाता हूं, मैं दान दशमांश देता हूं, भेंट और बलियों को चढ़ाता हूं और पास्टर से प्रार्थनाएं करवाता हूं, घर में भी संगति करवाता हूं, फेलोशिप रखता हूं और अब सब कुछ सही है। मुझे अपनी लाइफस्टाइल, अपने कामों को सुधारने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं गलत कर रहा हूं, थोड़ा बहुत किसी के साथ फरेब करता हूं, थोड़ा बहुत किसी के साथ चोरी करता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर चीटिंग करता हूं, या थोड़ा बहुत कहीं भी करके किसी को लूट लेता हूं, तो ये सब चलता है क्योंकि मैं तो थोड़ा तो परमेश्वर को तो खुश कर ही रहा हूं। उसके घर में जाकर हर संडे चर्च जाता हूं। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मुझे आपके इन सब भेंटों की, इन बलियों की, इन सैक्रिफाइसेस की, ऑफरिंग की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि अपनी अपनी चाल को सुधारो, अपने कामों को सुधारो, मतलब कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वो मेरे लिए मायने रखता है कि आप अपनी जिंदगी को मुझे अपने सामने रखकर गुजार रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु को हमने अपना प्रभु मान लिया है। और अगर हमने उसे अपना प्रभु माना है तो इसका मतलब है कि हम उसकी बातों का पालन भी करेंगे। वचन कहता है कि सिर्फ तुम इसी बात पर भरोसा मत रखो, इन झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। आप सब जो मसीह भाई बहन हैं, इस बात पर भरोसा मत रखिए कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, मैं चर्च जाता हूं, अब मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, मैंने पास्टर से प्रार्थना करवाई है, अब मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, मैं दान दशमांश देता हूं, अब मैं बिल्कुल सिक्योर हूं। मुझे डरने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस बात की चेतावनी हमें दे रहे हैं। इन लोगों को फक्र था कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन में हर तरह के जो एक्टिविटीज परमेश्वर ने कही है करने के लिए, हम वो सब फेथफुली कर रहे हैं। यह बात नहीं है कि परमेश्वर इन सब भेंटों से या इन बलियों से, इन सैक्रिफाइसेस से परेशान था। यह बात नहीं है कि परमेश्वर को यह सब पसंद नहीं था। यस, परमेश्वर ने हुक्म दिए थे, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी ये सब करने के लिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाएं। परमेश्वर चाहता था कि उनका लाइफस्टाइल परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करे। इसी तरह से आज जब हम इन आज्ञाओं की बात करते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बपतिस्मा लेना, चर्च में आना, दान दशमांश देना, ये सब बातें क्या गलत हैं? बिल्कुल भी नहीं गलत, बिल्कुल भी ये सब बातें गलत नहीं हैं। इस सब की भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। बपतिस्मा देने के लिए किसने कहा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। दान दशमांश देने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है। चर्च में जाने के लिए, फेलोशिप में इकट्ठे होने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन क्या हमने सिर्फ अपने आप को यहां तक ही लिमिट कर दिया है, या फिर इस सब का हमारी जिंदगी के ऊपर कोई प्रभाव भी है? क्या हमारी चाल चलन बदली है? क्या हमारे काम सुधरे हैं? क्या हम जो पहले करते थे उसे करना छोड़ दिया है?
जो गलत था परमेश्वर की नज़रों में, और जो परमेश्वर की नज़रों में सही था और उसे नहीं करते थे, क्या हमने उसे करना शुरू कर दिया है? सवाल यह है। तो जैसे परमेश्वर ने इन लोगों को रिजेक्ट किया था, क्योंकि ये लोग सिर्फ टेंपल एक्टिविटीज तक ही सीमित थे, वो सिर्फ मंदिर के कार्यों तक ही सीमित थे, तो देखिए इनके बारे में परमेश्वर का वचन हमें आगे क्या कहता है। इसी अध्याय के जब हम वचन 23 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 23 में, तो यहां पर परमेश्वर कहता है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तब अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो, अगर तुम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो तो। वचन जब हम 22 में पढ़ते हैं तो यहां पर हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। शायद 22 में देखते हैं, यहां पर लिखा है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को यानी तुम्हारे बाप दादों को मिस्र देश से निकाला, यहां परमेश्वर यहूदियों से कह रहा है कि जब मैंने तुम्हारे पूर्वजों तुम्हारे बाप दादों को मिस्र देश से निकाला था, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा ना दी थी, परंतु मैंने उनको यही आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो, मेरी बातों को मानो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो, अपने कामों को सुधारो। फिर लिखा है, तब देन ओनली मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम फिर मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें कहता है चलने के लिए, उसी तरह से चलो। सिर्फ चर्च एक्टिविटीज तक ही अपने आप को सीमित ना रखो। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न यह है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो बोलने का, सोचने का, देखने का तरीका है, यह सब कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारी जिंदगी से कि यस, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, धर्मी ठहरे हुए लोग हैं, पाप से नजात पाए हुए लोग हैं। सिर्फ हम इसी बात पर घमंड ना करें कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने चर्च को अटेंड कर लिया है, चर्च की मेंबरशिप को ले लिया है। सिर्फ इन्हीं बातों पर हम घमंड ना करें। परमेश्वर बार बार कह रहा है, नए नियम में भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। मैं अगर वचन पढ़ाने लग गया तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप सब जानते हैं उन वचनों को कि परमेश्वर बार बार इस बात की ताकीद करता है कि सिर्फ अपने आप को एक्टिविटीज तक ही सीमित ना रखो, अपने लाइफ स्टाइल को बदलो। एक जगह पर जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, मैथ्यू चैप्टर 3 में, वहां पर यूहन्ना बपटाइजर कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि तौबा के लायक फल लेकर आओ। अगर आपने पश्चाताप किया है तो उसके लायक फल भी लाओ। फल लाओ। फल लाने का क्या मतलब है कि लाइफ स्टाइल को चेंज करो। अब इसी वजह से जो पहला वचन हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 11 से, कि जो कुछ भी इन लोगों के साथ हुआ, ये हमारे लिए एक उदाहरण के लिए हुआ है, ताकि हम जो अंतिम समय में रहते हैं, हमें एक चेतावनी मिल सके। तो इस वचन से जो परमेश्वर ने इन यहूदियों से कहे हैं यिर्मयाह नबी के थ्रू, ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, आज हमारे लिए भी है कि हमें चेतावनी मिले कि जैसे इनको परमेश्वर ने वापस मुड़ने की चेतावनी दी थी, इन्हें कहा गया था कि अपनी चाल चलन को सुधारो, अपने कामों को सुधारो, लेकिन इन्होंने यिर्मयाह की बात को नहीं माना। दैट मीन्स इन्होंने परमेश्वर की बात को रिजेक्ट किया, और इसका खामियाजा, या हम कह सकते हैं कि इसकी सजा उन्हें क्या भुगतनी पड़ी। हम सब वाकिफ हैं कि इन लोगों को गुलामी में लेकर जाया गया। परमेश्वर ने इनके ऊपर से अपने हाथ को उठा लिया। वही लोग जिन्हें परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, वादा की हुई धरती पर परमेश्वर उन्हें लेकर आया, लेकिन बेवफाई परमेश्वर ने नहीं की। ये खुद परमेश्वर से दूर हो गए। इन्होंने खुद परमेश्वर की बात को मानने से इनकार कर दिया, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने से मना कर दिया। इस वजह से वह गुलामी में चले गए, उन्हें सजा मिली। और यही बात हमारे लिए आज एक चेतावनी बनी हुई है कि अगर हम भी अपने आप को हार्ड करते हैं, अपने आप को लिमिट कर देते हैं, अपने आप को सीमित कर देते हैं कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर, ये सब एक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे बपतिस्मा लेना, चर्च में जाना, ये एक रिचुअल्स हैं, लेकिन लाइफस्टाइल हमारा क्या है, ये परमेश्वर की नजरों में मायने रखता है।
तो जैसे मैंने एक बात कही है, इस बात को ध्यान में रखना। ये मायने नहीं रखता है कि हम यीशु को मानते हैं, मायने ये रखता है कि क्या हम प्रभु यीशु की मानते हैं। तो उम्मीद है कि आपने जरूर इस मैसेज से कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्लीज इसे और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।